हेलो फ्रेंड्स। आज के टाइम में आपके साथ कोई ना कोई ज़रूर ठगी किया ही होगा या फिर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई होगी। आपके साथ किसी भी विषय पर धोखा हुआ होगा। इवन आप आज की डेट पर किसी के पर भी विश्वास करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचते होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ हर तरफ निगेटिविटी छाया हुआ है। अब इस निगेटिविटी के बीच में अगर आप ईमानदार होते हैं तो सोचिए आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। आपकी वैल्यू इसलिए बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर हॉनेस्ट पर्सन मिलना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लोग ईमानदारों के साथ काम करना चाहते हैं। जब आप ईमानदार होते हैं तो लोग आपको इज्जत देंगे और सम्मान देंगे, आप पर विश्वास करेंगे, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा सक्सेस हासिल कर पाएंगे। तो यही हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे कि आप कितने ईमानदार हैं। इसके लिए मैं आपको 10 क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिएगा कि 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को अपने लाइफ से कोरिलेट कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि आप ईमानदार कैसे हो सकते हैं। तो ये वीडियो का कॉन्सेप्ट था। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में हम लोग पहले चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। देखिए 10 क्वेश्चन है यहाँ पर, ये रहा। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपका व्यवहार किस टाइप का रहता है। क्लियर। आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो आपको आपकी हेल्प के बदले आपका उल्टा नुकसान करके चले जाते हैं, आपके साथ कुछ गलत कर देते हैं। तो ऑथर यही कहते हैं कि आपके साथ जब कोई गलत करता है तो आप उनके साथ किस टाइप का व्यवहार करते हैं। जिन लोगों से आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता उनके साथ आप कितनी अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, ये डिपेंड करता है। क्लियर। तो आपका व्यवहार डिपेंड करता है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि क्या आप दूसरों के लिए खुली किताब है। खुली किताब का मतलब क्या होता है, जो आप एक्चुअल पे लोगों के बारे पे सोचते हैं वैसा ही उनके साथ बिहेव करते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं जो सोचते कुछ और है लेकिन उनके साथ करने का तरीका अलग रहता है। तीसरा क्वेश्चन है क्या आपका व्यवहार लोगों के साथ बदलता है। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू लेता हूँ। कई टीचर ऐसे रहते हैं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन जो एवरेज टाइप का स्टूडेंट रहता है या फिर जो डल स्टूडेंट रहता है उनके तरफ उन लोग ध्यान भी नहीं देते। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ अपना व्यवहार चेंज करते हैं या फिर सभी लोगों के साथ आप एक ही टाइप का बातचीत करते हैं, एक ही टाइप का व्यवहार रखते हैं। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या आप मुखौटा पहनते हैं। देखिए जब लोग अकेले रहते हैं तो उन लोग सैड रहते हैं, टेंशन रहता है, अनहैप्पी रहते हैं अपने लाइफ से। लेकिन जब उन लोग सबके साथ रहते हैं तो उन लोग क्या करेंगे, अपने आप को खुश दिखाते हैं, फ्री माइंड रहते हैं। तो लेखक यही कहते हैं जब आप सबकी आंखों के सामने रहते हैं तो क्या आप वो नहीं होते जो अकेले में होते हैं। आप ये देखिए कि कहीं आप मुखौटा लगा कर तो लोगों के सामने नहीं जाते। फिफ्थ क्वेश्चन है क्या आप अपनी गलती मानते हैं। देखिए 2 टाइप के लोग आपको मिलेंगे। पहला टाइप के वो लोग रहेंगे जो जितनी भी गलती कर ले उन लोग अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं रहते, हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। आप ये देखिए कि क्या आप अपनी गलती आसानी से मान लेते हैं बिना किसी दबाव के। अपनी गलती को मानने के बाद आप अपनी गलतियों को सही करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। यही फिफ्थ क्वेश्चन है कि क्या आप अपनी गलती मानते हैं कि नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन है क्या आपके लाइफ में लोग इम्पोर्टेंट है या आपके लक्ष्य। इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा अच्छे से। देखिए आपके लाइफ में भी कभी ना कभी इस टाइप की सिचुएशन आई होगी जब आप अपने काम को छोड़कर दूसरों को खुश करने के लिए उनके काम करते होंगे। एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूँ इसको मैं। सपोज़ आप किसी प्रोजेक्ट पे बिजी है। क्लियर। अब उसी बीच आपके फ्रेंड का मैसेज आता है, आप प्रोजेक्ट को बंद करके अपने फ्रेंड के साथ घूमने चले जाते हैं। ठीक। तो यही ऑथर कहते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में कि आपके लक्ष्य इंपॉर्टेंट है या फिर लोगों के लाइफ इंपॉर्टेंट है। सेवंथ क्वेश्चन पे ऑथर कहते हैं कि आप निर्णय या किसी भी चीज़ का चुनाव कैसे करते हैं। क्लियर। इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो सिंपल वर्ड में कहूँ, आप अपने निर्णय या सिलेक्शन अपने हिसाब से करते हैं या फिर परिस्थितियों के हिसाब से करते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूँ मैं। एग्जांपल है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे फेल हो गए तो आप फेलियर से सीख कर उसको फिर से ट्राई करते हैं या फिर किस्मत को दोष देकर इस प्रोजेक्ट को ही छोड़ देते हैं। तो आप ये देखिए इस क्वेश्चन के जरिए कि आप परिस्थितियों के हिसाब निर्णय लेते हैं, चुनाव करते हैं या फिर अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं। 8 पॉइंट पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपने लिए कठिन निर्णय लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ आपको मैं। आपको पता है कि सुबह उठना आपके लिए सबके लिए लाभदायक रहता है, लेकिन फिर भी आप अलार्म को बंद करके सो जाते हैं। तो ये आपके लिए कठिन निर्णय रहता है सुबह उठना। तो यही ऑथर कह रहे हैं इस क्वेश्चन के जरिए कि क्या आप अपने लिए कठिन निर्णय लेते हैं। 9th क्वेश्चन में ऑथर कहते हैं कि आप लोगों से बात करते हैं या फिर लोगों के बारे पे बात करते हैं। ठीक।
बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एग्जाम्पल के थ्रू लेता हूँ मैं। सपोज़ आपको आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ गलतफहमी हो गई है, तो आप इस गलतफहमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, आप अपनी बात को अपने फ्रेंड के साथ, जिसके साथ गलतफहमी हुआ है, उसके साथ आप अपनी बात को शांति से रखते हैं और एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी दूसरे के पास जाकर अपने फ्रेंड्स की बुराई करते हैं। तो आप ये देखिए कि आप लोगों के बारे पे बात करते हैं या फिर लोगों से बात करते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप जो कहते हैं, करते हैं और सोचते हैं, इसके लिए कितने जवाबदार हैं। देखिए, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके सोचने का ढंग अलग रहता है, करने का ढंग अलग रहता है और उन लोगों के बोलने का भी ढंग जो रहता है वो अलग रहता है। तो आप यह देखिए कि कहीं आप इसमें तो शामिल नहीं है। क्लियर? तो ये 10 क्वेश्चन थे जिसको ऑथर बताते हैं कि आप अपनी ईमानदारी को चेक कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अब आप बात आती है कि आप ईमानदार कैसे हो सकते हैं। 3 पॉइंट बस समझा रहा हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 3 पॉइंट ही बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है ये है कि आप पारदर्शिता को महत्व दीजिए। देखिए, अच्छे संबंधों के लिए पारदर्शिता को अपनाइए। पारदर्शिता का मतलब होता है जो आप कर रहे हैं और जो आपके अंदर चल रहा है उसको सामने वाले को बताइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए। एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूँ इसको मैं। बहुत सारे रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ बातों को छुपाते हैं, जिससे रिज़ल्ट क्या होता है, उनके रिलेशनशिप में खटास आने लगती है और उनका जो रिलेशन है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता। तो आप क्या करिए, किसी भी रिलेशन पे रहे आप ट्रांसपेरेंसी को लाइए। सेकंड पॉइंट में ऑथर कहते हैं विनम्रता दर्शाइए। ठीक है, अब बात आती है विनम्रता होता क्या है। इसका सिंपल सा शब्द है कि दूसरों को सम्मान दीजिए, दूसरों को समर्थन दीजिए। इसको एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ मैं। देखिए, कुछ लोग लाइफ में सक्सेस होते हैं तो उनका दूसरों के साथ बात करने का टोन ही चेंज हो जाता है, रफ टाइप का बात करते हैं एकदम। अपने सक्सेस के लिए क्रेडिट खुद लेने लगते हैं, जिनसे उनको अपने सक्सेस पर घमंड आ जाता है, और जब उनको घमंड आता है तो उनका जो सक्सेस है वो फिर ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाता। तो आप क्या करिए, जब भी आप सक्सेसफुल हो या फिर आपको खुशी हो, तो अपनी खुशी या फिर सक्सेसफुल के लिए दूसरों को सम्मान दीजिए, दूसरे के साथ विनम्र रहिए, उसका क्रेडिट दूसरों को दीजिए आप। उससे होगा क्या, आपका घमंड नहीं आएगा और आप लाइफ में लंबे टाइम तक अपने सक्सेस को बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट में ऑथर कहते हैं वो ये है कि अपने वादे निभाइए। देखिए, किसी को भी ऐसी चीज़ ना बोले जिसको आप पूरा ना कर सकें। अगर आप किए हुए वादे तोड़ते हैं तो आप लोगों का विश्वास तोड़ते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत हो रहा है, लोगों का विश्वास टूट जा रहा है। क्लियर? ये मैं पॉइंट्स आपको एक बुक से बताया हूँ, उस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अपने लाइफ से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको इस टाइप की वीडियोस मिलते रहेंगे। आई होप यू गाइस कि इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।